हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में है ये वीडियो। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी खुदाई में बड़े बड़े नगरों के अवशेष मिले हैं। इन नगरों को देखकर सैंधव वासियों की सुदृढ़ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सैंधव केंद्रों के उत्खनन से अन्य अनेकों सामग्री मिली है, जिससे सैंधव कला का पता चलता है। इन अवशेषों में नगर निर्माण योजना, भवन, सड़कें, कुएं, मूर्तियां, मृत मंड, आभूषण, खिलौने, मोहरे आदि विशेष रूप से प्राप्त हुए हैं। सभी कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। इसकी खुदाई में बड़े बड़े नगरों के अवशेष मिले हैं। इन नगरों को देखकर सैंधव वासियों की सुदृढ़ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सैंधव नगरों में मुख्यतः मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा, धौलावीर, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, बनावली, सुरकोटदा आदि महत्वपूर्ण नगर थे, जहां पर विशाल स्नानागार, अन्नागार, कुएं, भवन, आभूषण आदि की प्राप्ति हुई। विशाल भवनों से सैंधव वासियों की समग्र वैधता और उपयोगिता का पता चलता है। इसी प्रकार धातु एवं मिट्टी मूर्तियों से उत्कृष्ट मूर्तिकला का मुहर निर्माण में भी सैंधववासी काफी आगे थे। इन पर रेखाचित्र उभरी हुई आकृतियां कणों, जिनमें पशु, पक्षी, मानव प्रतीक आदि सभी सजीव प्रतीत होते हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। जो ये चित्र अंकित होते हैं उन पे ये महत्वपूर्ण है। फर्स्ट हो गया अब स्थापत्य कला के बारे में। सैंधववासी सैंधव नगरों में पुरातात्विक अवशेषों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस युग में वास्तु विद्या का अपरिमित विकास हो चुका था। नगर संयोजन, आवास विन्यास, प्रकार की संरचना, पक्की ईंटें, पत्थर, मिट्टी का प्रयोग, ईंट के विभिन्न आकार, दीवार बनाने की तकनीक, जल निरोधक माध्यम के प्रयोग और फर्श की बनावट, सभी में उनके स्थापत्य कला में निपुणता प्रकट होती है। सैंधव नगरों में वास्तुकला के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। फर्स्ट हो गया जो स्थापत्य कला में नगर निर्माण। फर्स्ट हो गया नगर निर्माण योजना। सैंधव नगर वैभवशाली न होकर सामान्य लेकिन पूर्णतः नियोजित थे। इस सभ्यता में नगरों का विशिष्ट महत्व था। अधिकांशतः नगर दो भाग, पूर्व एवं पश्चिम भाग में विभाजित थे। पूर्वी भाग में धनाढ्य एवं पश्चिम भाग में साधारण जनता का निवास होता था। नगर निर्माण योजना उच्च कोटि की थी। नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के माध्यम से किया हुआ था। इन नगरों की आधार योजना, नगर निर्माण शैली तथा आवास व्यवस्था में आश्चर्यजनक समानता एवं एकरूपता देखने को मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि वास्तुकार भवन निर्माण कला के अच्छे जानकार थे। नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताएं थी, जिनमें सड़कें, मकान, कुएं, ईंटें आदि प्रमुख थे। सैंधव नगरों में प्रमुख थे कालीबंगा हो गया, धौलावीर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल आदि। ये सभी विशेष नगर निर्माण योजना से बने प्रतीत होते हैं। तो ये स्थापत्य कला में फर्स्ट हो गई नगर निर्माण योजना उनकी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनका जो नगर निर्माण था उनका वैभवशाली न होकर क्या था, पूर्णतः नियोजित था। और इस सभ्यता में नगरों का विशिष्ट महत्व था। ये दो भागों में बटे हुए थे, पूर्व और पश्चिम। पूर्वी भाग में जो रिच लोग थे, धनाढ्य, वो रहते थे। पश्चिम भाग में साधारण जनता का निवास होता था। नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता, जिसमें सड़क थी, मकान, कुएं, ईंटें आदि प्रमुख थे। सैंधव नगरों में प्रमुख थे कालीबंगा, धौलावीर, हड़प्पा, ये मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल आदि। ये सभी विशेष नगर निर्माण योजना से बने प्रतीत होते हैं। भवन निर्माण। सिंधुवासी भवन निर्माण कला में निपुण थे। सभी भवन एक निश्चित योजना के अनुसार बने हैं। सैंधव नगरों में कोई भी मकान दूसरे मकान के आगे की ओर निकले हुए नहीं है। न ही किसी भी मकान का मुख्य द्वार राजमार्ग पर खुलता था। प्रायः बड़े आकार के भवन नगर के मध्य में एक छोटे भवन परिधि पर बनाए गए हैं। आवासों में 2 या 3 कक्ष, स्नानागार और आंगन होते थे। आवासों का मुख्य द्वार मुख्य मार्ग की सहायक सड़क पर खुलता था। कुछ घरों में सीढ़ियों के अवशेष इस बात को सिद्ध करते हैं कि कुछ मकान 2 मंजिले भी रहे होंगे। ऐसे मकानों की दीवारें नीचे से मोटी होती थी। साधारण मकानों के फर्श मिट्टी को कूटकर बनाए गए, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां खड़ी ईंटें बिछाकर या बड़े आकार की ईंटें लगाकर फर्श बनाए गए हैं। कालीबंगा से फर्श बनाने के लिए एकमात्र
अलंकृत ईंटें लगाए जाने के प्रमाण मिले हैं। मकानों की छतें लकड़ी की बल्लियों पर बांस को बिछाकर मिट्टी और चूना के मिश्रण का कूट कर बनाई जाती थी। प्रायः सैंधव भवनों में स्तंभों का प्रयोग नहीं किया जाता था। केवल हड़प्पा में 20 खंडित स्तंभों से निर्मित एकमात्र चबूतरे का साक्ष्य मिला है। भवनों में खिड़की का साक्ष्य केवल मोहनजोदड़ो से मिला है, अन्यत्र कहीं नहीं। घरों में गंदे पानी के निकास के लिए नालियों में चला जाता था। सड़कों के किनारे चौराहे पर शोषक गड्ढों शॉकपिट से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव लोग स्वच्छता को लगभग धार्मिक महत्व देते थे। घरों में स्नान कक्षों का प्रावधान भी सैंधव लोगों की शुचिता के प्रति सजगता का प्रतीक ही है। इनमें भी कुछ विशेष भवनों के अवशेष मिले हैं जो इस प्रकार हैं। तो जो अवशेष मिले हैं भवनों के वो इस प्रकार। फर्स्ट मिला था अन्नागार। मोहनजोदड़ो के एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं जिसे व्हीलर ने विशाल भंडारण भवन कहा है। यह भवन वास्तु भवन पक्की ईंटों के एक विशाल पीठ मूलतः 150 इंटू 25 फुट के मार्ग द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। इस भवन से अनाज रखने के बड़े पात्र भी प्राप्त हुए हैं। लोथल से भी अन्नागार के अवशेष मिले हैं। दूसरा जो भवनों के अवशेष हैं वो है स्नानागार। मोहनजोदड़ो से 180 इंटू 180 फुट क्षेत्रफल में जलकुंड के अवशेष मिले हैं जो वस्तुतः 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा है। इस जल कुंड में जाने के लिए उत्तर दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये पक्की ईंटों की बनी है। इस विशाल स्नानागार में जल निकासी की भी व्यवस्था थी। इस स्नान कुंड का फर्श पक्की ईंटों से बना था। सभा भवन। मोहनजोदड़ो में स्नानागार के समीप 80 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा एक भवन मिला है। इसकी छत ईंटों से निर्मित 20 सम चतुस्त्र स्तंभों पर टिकी हुई थी। अधिकांशतः विद्वान इसे सभा भवन स्वीकारते हैं। चौथा जो ये है क्या कहते हैं, चौथा अवशेष है लोथल की गोदी। लोथल से पक्की ईंटों से निर्मित 14 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा एक ढांचा मिला है। राव ने इसकी पहचान बंदरगाह की गोदी के स्थान से की है जहां पर कृत्रिम रूप से जल एकत्र करके भारी नौकाओं से माल उतारा और चलाया जाता था। इस गोदी की गहराई लगभग 3.5 मीटर। इसकी उत्तरी दीवार 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था। इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा द्वार था जिसमें नौकाओं का आगमन होता था। यह भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। दक्षिण दीवार में 1 मीटर चौड़ी नाली जल निकास के लिए बनी थी। देन हो गया ये स्थापत्य कला में, और हो गया ये सड़कें। तीसरा सड़कें। फर्स्ट नगर निर्माण योजना, दूसरा हो गया भवन निर्माण, तीसरा हो गया सड़कें। सिंधु घाटी के प्रत्येक नगर में सड़कों का जाल सा बिछा हुआ था। सड़कें भी एक निश्चित योजना के साथ बनाई गई प्रतीत होती हैं। महापथों और पथों के निर्धारित संयोजन के कारण नगर अनेक मोहल्लों में विभक्त होता था। हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग 33 फीट चौड़ा और उपमार्ग 12 से 8 फुट चौड़े तथा गलियां 4 फुट चौड़ी हैं। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। चौथा हो गया नालियां। सिंधु घाटी सभ्यता के मकानों से पानी निकालने के लिए नालियां बनी हुई हैं जो ऊपर से ईंटों द्वारा ढकी जाती थी तथा गली की नालियां सहायक सड़कों की नालियों में मिल जाती थी। नालियों के बीच बीच में पक्के जालीदार गर्त बने हुए हैं जिनमें कूड़ा एकत्र होकर नालियों में सतत जल प्रवाह बना रहता था। देन हो गया सिंधु कला का, जो सिंधु सभ्यता की कला में दूसरा हो गया ये मूर्तिकला। मूर्ति निर्माण की दृष्टि से भी सिंधु संस्कृति की कुछ देन रही है। खुदाई में प्राप्त मूर्तियां मिट्टी, पत्थर और धातु आदि विभिन्न रूपों में उपलब्ध हुई है। ये मूर्तियां मुख्यतः देवी देवताओं, नर्तकियों, देवदासियों, उपासिकाओं, पक्षियों और कुछ साधारण स्त्री पुरुषों से संबंधित हैं। सैंधव मूर्तिकला अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है। इसमें जीवन और ललित भावनाओं का स्वाभाविक अंकन मिलता है। यहाँ की मूर्तिकला पत्थर, धातु और मिट्टी पर उभर कर सामने आई हैं। पत्थर की बनी मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से मिली मूर्ति विशेष हैं, परंतु इसका
ऊर्ध्वा भाग ही मिला है। मूर्ति के शीश पर हल्के बाल व मुख पर दाढ़ी है और वह उत्तरीय ओढ़े हुए उत्तरीय पर तिफुलिया हार का अलंकरण बड़ा ही आकर्षक है। मूर्ति के लंबे नेत्र अधखुले हैं जिससे मूर्ति पर एक सौम्यता दृष्टिगोचर होती है। यह भाव भंजिमा से किसी योगी की मूर्ति लगती है। हड़प्पा से 2 लाल पत्थर की मूर्तियां मिली है। इनमें एक मूर्ति के अंग प्रत्यंगों से यह स्त्री की मूर्ति प्रतीत होती है। यहाँ से न केवल पत्थर बल्कि धातु की मूर्तियां मिली हैं। इनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की ताम्र मूर्ति उल्लेखनीय है। मूर्ति के पैरों का निचला भाग टूटा हुआ है। मूर्ति का बायां हाथ बैंगनी चूड़ियों से भरा है और दायां हाथ लता हस्त मुद्रा में है। सिर के बाल जो हैं घुंघराले हैं, वो पीछे जुड़ा बना है। पैर लंबे हैं और आंखें खुली हैं। इस मूर्ति के खड़े होने का ढंग व भाव भंगिमा से प्रतीत होता है कि वह किसी नर्तकी की मूर्ति है। धातु की अन्य मूर्तियां भी ताम्र की 2 मानव मूर्तियां पशु मूर्तियों के कुबड़दार बैल, कुत्ता कलश के भीतर रखी बकरी और बतख आदि उल्लेखनीय हैं। देन हो गया चित्रकला। सिंधुवासियों को चित्रकला का भी ज्ञान था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त बर्तनों, शास्त्रागारों और अन्य स्थानों से उपलब्ध पात्रों, पत्थर, कांस्य मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर की गई चित्रकारी तत्कालीन जन जीवन की चित्रकला के प्रति रुचि को दर्शाती है। चित्रकार रेखाओं और बिंदुओं के माध्यम बर्तनों पर चित्रकारी करते थे तथा उन पर पशु पक्षियों, पेड़ पौधों आदि के चित्र बनाते थे। कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी अंकित हैं। उस बर्तनों पर बने चित्र आकर्षक और वास्तविक लगते हैं जिससे उस युग में प्रचलित चित्रकला का मान होता है। सैंधव मृत पात्रों पर प्राप्त अलंकरण अनेक प्रकार के मिले हैं। इन अलंकरणों में पशुओं का अलंकरण, वृत्त, आयत तथा रेखा डिजाइनों का अलंकरण उल्लेखनीय है। हो गया धातु कला। सिंधुवासी विभिन्न धातुओं के कलात्मक वस्तुएं बनाने में पारंगत थे। उनको सीसा, तांबा, पीतल, कांसा, चांदी व सोना आदि धातुओं की पहचान थी। उनका कौशल इन धातुओं से निर्मित कला वस्तुओं में भी देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि सिंधुवासियों के पास गलाने, पीटने और सांचे में ढालने के उन्नत साधन विद्यमान थे। मोहनजोदड़ो में तांबे का गला हुआ एक ढेर मिलता है। हड़प्पा से तो तांबे की एक गाड़ी भी प्राप्त हुई है। खुदाई में न केवल मूर्तियां, खिलौने ही मिले हैं वरन हथियार भी मिले हैं जिनमें तलवार, कटार, वर्षा, भाला, छुरी आदि प्रमुख हैं। देन हो गया मुहर निर्माण। सिंधु घाटी की कलात्मक सामग्री में मुहरों का भी मुहरों को भी विशेष महत्व है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से पत्थर की वर्गाकार, आयताकार, गोल, बेलनाकार आदि सैकड़ों मोहरें प्राप्त हुई है। एक ही परंपरा में निर्मित सैकड़ों की संख्या में इन मुद्राओं की उपलब्धि सिद्ध करती है कि मुद्रा कला इस क्षेत्र की सुस्थिर कला थी। कुछ मुद्राएं तांबे में भी बनाई गई हैं। इनमें एक और पशु मूर्ति तथा दूसरी ओर अभिलेख उत्कीर्ण है। मुद्राओं के संबंध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अधिकांशतः मुद्राएं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक रोपड़ से, एक सुरकोटदाह तथा 8 कालीबंगा से भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला है उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.